अस्पताल में कामयार को होश तो आता है, लेकिन वो अपने सामने खड़ी आयरा को पहचानने से साफ इनकार कर देता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि एक्सीडेंट के शदीद झटके की वजह से कामयार की याददाश्त का एक हिस्सा मुतासिर हुआ है और वो सिर्फ उन बातों को याद रख पाया है जो उसे तकलीफ देती थीं। आयरा के लिए किसी कयामत से कम नहीं होता। वो कामयार के हाथ पकड़कर रोती है, लेकिन कामयार उसे एक अजनबी लड़की समझकर कमरे से बाहर निकलवा देता है। फारिया इस मौके का फ़ायदा उठाती है और सुहेल साहब के कान भरती है कि कामयार के इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ आयरा है, उसे घर से निकाल दिया जाए। लेकिन इसी दौरान कामयार के पास एक गुमनाम पार्सल पहुंचता है, जिसमें वही डायमंड नेकलेस होता है जो उसने आयरा के लिए खरीदा था। इस नेकलेस को देखकर कामयार के जहन में धुंधली तस्वीरें उभरने लगती हैं। वो खामोशी से अस्पताल से निकलता है और सीधा उस पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहां खावर अपनी जमानत करवाने की कोशिश कर रहा होता है। कामयार को वहां देखकर खावर डर जाता है। कामयार बगैर कोई सवाल किए खावर का गिरेबान पकड़ता है और उसे कहता है, मुझे सब याद नहीं आया, लेकिन तुम्हारा ये चेहरा मुझे याद है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। कामयार खावर को वहीं पुलिस के सामने इतना मारता है कि खावर अपना सारा गुनाह एतराफ़ कर लेता है। सुहेल साहब और इरफान साहब भी वहां पहुंच जाते हैं। खावर एतराफ़ करता है कि उसने फारिया के साथ मिलकर ड्रग दी थी और वीडियो बनवाई थी। कामयार को सब याद आ जाता है कि किस तरह उसने आयरा से मोहब्बत की थी। वो भागता हुआ आयरा के घर पहुंचता है, जहां आयरा ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए गाड़ी में बैठ रही होती है। तेज़ बारिश हो रही होती है। कामयार गाड़ी के आगे खड़ा हो जाता है और आयरा से कहता है, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। सुहेल साहब और इरफान साहब भी वहां पहुंच जाते हैं और अपनी पुरानी दुश्मनी ख़त्म करके वहीं बारिश के साए में मौलवी साहब को बुलाकर उनका निकाह पढ़वाते हैं। कामयार आयरा को अपने घर लाता है, उसे वही डायमंड नेकलेस पहनाता है और कहता है, आयरा, अब हमें दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। वो दोनों अपनी नई जिंदगी का आगाज़ करते हैं और खावर और फारिया हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं।